लोगों ने देखा कि मैं उस धर्मुआ साले को 15 दिन की मोहलत दिया, लेकिन इसका खेत हाईवे के किनारे है। अगर उसका खेत मेरे हाथ लग जाए तो समझ लो कि मैं मालो माल हो जाऊंगा। इसके भी लिए हमें सोचना होगा, क्योंकि वो साला कहा है कि फसल पककर तैयार होने वाली है और फसल काटकर बेचकर हम तुम्हारा रुपए चुका देंगे। ठीक है, लेकिन नहीं धर्मो, तेरी फसल को मैं बर्बाद कर दूंगा, जला कर राख कर दूंगा, और देखता हूं कि तू मेरा रुपया देता कहां से है। अगर मैं 10 दिन के अंदर तुम्हारी फसल को जलाकर राख न कर दिया तो मेरा नाम चौधरी बलवंत सिंह नहीं। ऐसा नहीं किया तो मेरी मां का तू हराम खोर। गया स्टेशन और अभी तक नहीं आया। स्वामी, अब तक मेरा देवर घर नहीं आया। धैर्य से काम लो, आता ही होगा। हम थोड़ी देर अशोक कुमार का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं भैया? भैया घर पर पहुंचे हैं, चलो चलकर भैया से मुलाकात करते हैं। यार भैया तो कहे ना कहूँ जा मैंने कर जा चवन्नी लाल लिया खियावा या घरे या पहुंच गए दुआरे पे, क्यों दिखाते नहीं? अबे कमरे के अंदर होंगे, आ मेरे साथ में। चलिए भैया। मैं कहा ना भैया कमरे के अंदर होंगे। अरे भैया ठीक है, तू साइड में हो जा, मैं बात करता हूँ। माथि चरणी को टेकदा, अरे भैया अशोक कुमार, और मुझको या आशीष दो भैया, भरा रहे भाई। आशीष दो भैया, भरा रहे भाई। अशोक मेरे भाई, तू आ गया। मैं तेरी भाभी और छोटी बहन गीता तेरा ही इंतजार। अरे भाभी माँ, सुन मेरी बात। और जुग जुग भाई तुम जियो, सदा रहो खुशहाल, और सफल परीक्षा क्या हुई बतलाओ। सफल परीक्षा क्या हुई बतलाओ। अशोक मेरे भाई, हम लोग तेरी ही बात देख रहे हैं। भैया और ये बता, मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ, यही खुशखबरी बताने के लिए मैं आपके पास आया हूँ भैया। अच्छी नंबर से पास हुआ है भैया, पास हो गए मेरा भाई। ए पासो हो गए, सर्टिफिकेट वो जान थोड़ा के साथ में आए हैं। क्या बे चमनी ललवा, ये सर्टिफिकेटवा क्या है? अच्छे नंबर से पास हुआ, हम आप साथ में लेके आया है।
रिजल्ट। हाँ रिजल्ट साथे लेके आए हैं, पास तो हो गए, रिजल्ट साथे लेके आए हैं। ठीक है, हम भैया से बात करें तो बताइए। तो बाहर हट, मैं बात करता हूँ। अशोक, इधर आओ। मेरे भाई, क्या इस बात है? खुशी में मैं एक खुशी और शामिल करना चाहता हूँ। आखिर कौन सी खुशी शामिल करना चाहते हो बड़े भैया? मेरे भाई अशोक, मैंने तेरा रिश्ता तय कर दिया है बनारस शहर में। और तू बता कि तेरी इच्छा क्या है? अशोक, तूने अपना सर नीचे कर लिया, आखिर बात क्या है? चमन्नी लाल, मैंने इसकी शादी की बात कब की कर ली है। ये तो काहे बोलते नहीं यार, दूधी मेहरा रूपा बचा है। सारे बात मत कर बड़े भैया, मेरी बात सुनिए भैया। आशा के संग में शादी रचा के बिरन अपनी दुल्हन बना करके संग लाया हूँ। अर्जुन में उस पर हुआ, जुल्म में उस पर हुआ। ये जुल्म उस पर हुआ, जुल्म उस पर हुआ। संग में जी लायो मरने की कसम खाया हूँ। जुल्म उस पर हुआ, जुल्म। भैया, आप मेरी शादी की बात कर रहे हैं? भैया, आपसे मैंने बताया नहीं, मैंने एक आशा नाम की लड़की से मंदिर में शादी कर लिया और उसको अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर आया हूँ भैया। मेरी गलती वाह को- अशोक, वाह, बड़ा नेक काम करके आ रहा है। यह सोचकर अच्छी लफ्जों में कह दिया कि बड़े भैया खुश हो जाएंगे और हमें शाबाशी देंगे। समाज में मैं किसको मुंह दिखाऊंगा? मेरी जुबान की कोई कीमत नहीं है। हाँ? सुन मेरी बात। तो अपनी मनमानी करके है तू आ रहा, अपनी मनमानी करके है तू आ रहा। मान मर्यादा घर की तू समझा नहीं, देखना तेरी सूरत आना दरकार है। जा निकल जा यहाँ से अभी। अशोक, मैं तेरी शक्ल से नफरत करता हूँ। स्वामी, जाने दो ना, बच्चा है, नादानी कर गया, उसकी गलतियों को माफ कर दो ना। सीमा, ये तुम कह रही हो? इस नालायक को हमने इतना था उंगली पकड़कर चलना सिखाया, रोटी का निवाला अपने हाथ से खिलाया इसे, और आज जब ये झंड योग हो गया, बड़ा हो गया, तो ये सेना इतना सेना बन गया कि इसने मनमानी की और मेरी इच्छा के विपरीत काम किया, से शादी कर लिया। स्वामी, इस उम्र में अक्सर ऐसी गलतियां हो ही जाती है। अच्छा अच्छा, अब छोड़ो ना, सीमा मारोगे पीटोगे, सुनो मेरी बात। वापस तो आएगा नहीं। चुपड़ी रोटी अच्छी लगती है, लेकिन चुपड़ी बात मुझे कतई पसंद नहीं है। जिस देवर की तरफदारी कर रही हो, इसका मतलब तुम भी यही चाहती हो? अब जो हो गया तो हो गया। अच्छा, अब जो तो हो गया शादी- सो हो गया। लोग हम पर उंगली उठाएंगे, थूकेंगे, इसका ख्याल है तुम्हें?
एक दिन ब्याह शादी करते हो, सुनो सुनो, तो जब हो ही गया है, खर्चा बच गया घर का- नालायक इंसान, क्या कमी है हमारे यहाँ? हाँ? अगर मैं इसकी शादी जहां मैं देख कर आया हूं, जिस लड़की के साथ इसका रास्ता तय करके आया हूं, उससे शादी होती, चहल पहल होता, हाँ? हम बारात लेकर जाते, लेकिन इसने मनमानी की। हम जानते हैं सब चीज, आपका मतलब समझते है बारात। सीमा, आज तो तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं इसकी गलती को माफ कर रहा हूं, लेकिन समझा देना, आइंदा कोई गलत कदम और कोई हरकत नहीं करेगा। मैं जा रहा हूं, इस वक्त मुझे मीटिंग अटेंड करना है। स्वामी, बहू को आशीर्वाद तो देख के जाइए। बहू को आशीर्वाद दे। भाभी माँ, अयो भाभी माँ, मुन्ना, आपने भैया का गुस्सा शांत करा दिया। समझ गए, तुम्हारे भैया समझ गए। जाओ, अब मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। उनके पांव पकड़कर माफी मांग लो। ठीक है भाभी माँ। जाओ। अरे ओ आशा, अरे देरी किस बात की? बड़े भैया का पाँव छुओ और भाभी माँ का पाँव छूकर आशीर्वाद लो। देखा हमारे भौजी के 3 निकिया हैं, पहुंचते ही अबे साले चिरकुट, हट। अशोक, क्या बात है बड़े भैया? दोबारा कोई भी काम करोगे तो मेरी इच्छा के अनुसार ही काम करोगे। ठीक है बड़े भैया, ठीक? ठीक है बड़े भैया। सीमा, मैं चल रहा हूं। क्या बात है बेटी? मेरे भतीजे को आप पकड़िए, क्योंकि आज मैं अपने भैया से बातें करूंगी। मेरे लिए भाभी लेकर आए हैं भैया। भैया, क्या बात है बहन गीता? मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ भैया। क्या जानना चाहती है पगली, बोल। सुनिए मेरी बात भैया। नाम इनका है क्या किसी की है लाडली, रहने वाली कहाँ की बताओ मुझे, माफ गलती हमारी ये भैया करो, तुम बताओ मुझे कहाँ की। आखिर भाई माँ रहने वाली कहाँ की है और किसकी लाडली है? अरे पगली, इतनी सी बात के लिए तुम मुझसे पूछना चाहती है? तू पागल है? अरे तेरी भाभी है, उससे खुद बात कर ले, वो खुद तुम्हें सब कुछ बता देगी। मुझे बताने की क्या जरूरत है? अरे ओ आशा, मेरी बहन गीता तुमसे कुछ बात करना चाहती है। और बहन, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं चलकर थोड़ी देर आराम करता हूँ। तेरी प्यारी भाभी तुम्हें सब कुछ बता देगी। भाभी मैं ज्यादा तो आपसे कुछ नहीं पूछना चाहती, पर ये बताओ आप रहने वाली कहाँ की हो और आपका नाम क्या है? आप किस खानदान से ताल्लुकात रखती हो? सुन, अरे हट जाएगी दवा, तू सुन ध्यान से। भाभी भाई पे गुस्सा नहीं। कितवा तू सुन ध्यान से, नाम आता मेरा, ब्याह कर आई हूँ, बात पे बात करती और चली जा रही है, शर्म खाई नहीं तू। अरे बेहया,
जैसे तू यही घर में ब्याह किया यहाँ, वैसे हम यही घर में ब्याह किया यही। हमार जेठानी हो, जेठान की तरह रहू, सास बने कोशिश ना करू, एक जाल ले। छोटी बहू जैसे छोटी हो वैसे छोटी बनकर रहना पड़ेगा। और हाँ, इतनी सी बात पर इस पर गुस्सा होने लगी। अरे अभी इस घर की बेटी है, इसका भी कुछ हक बनता है। ए दीदिया, यह बात तू पूछ ले हो, तू यह बात बड़का पूछ लेते न। लेकिन एक हर जाए की हिम्मत कैसे पड़ी हमार नाम हमार खानदान मुझसे पूछेगा। गलती होती माँ। छोटी बहू जबान को लगाम दो, ये भी इस घर की बेटी है, इसका भी हक बनता है। आखिर पूछ ही लिया तो कौन सा बुरा काम किया? यही सभ्यता सिखाई हो इसको, यही सभ्यता सिखाई हो इसको। हाँ, छोटा बड़ा से कैसे बात किया जाता है, यही सभ्यता सिखाई हो इसको हरामजादा और को। किस सभ्यता की बात कर रही हूँ छोटी बहू? किस सभ्यता की बात कर रही हूँ? क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है कि ससुराल जाते ही बेटी जैसी ननद पर हंटर चलाने लगो? किस संस्कार की बात कर रही हूँ? दीदी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, लेकिन कान खोल करके सुन लीजिए। आज तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, समझा दे इसको कि आज के बाद मुझसे उलझने की कोशिश मत करे। ठीक है छोटी बहू, मैं समझ रही हूँ। दूर से रास्ता चलकर आ रही हूँ, थक गई हूँ, आराम करो। तुम्हारे लिए बेटी गीता के हाथों नाश्ता भेजवा दे रही हूँ। गरम गरम एक गिलास दूध भी भेज देना, वो भी हल्दी डाल के। खेल में तो मजा अब आएगा। आराम जादी सिमवा हर जाई, तू मेरे ऊपर हाथ उठाई। हाँ, और गीतवा तू मेरा खानदान पूछ रही है। अरे हराम जादी, तू नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है। इसीलिए कहती हूँ कि मेरा नाम है आशा, मेरा नाम है आशा, देती हूँ सबको दिलासा। मेरा नाम है आशा, देती हूँ सबको दिलासा। मेरा डसा हुआ मर जाता है प्यासा, बत्ती बुझा के। अरे तो का ठिकान कहूँ नहीं मिला, कहूँ चला है। जात ही हमहू वही मालकिन बिचाते रहबे। हाँ, ई बने अपन पूरा बोरिया बिस्तर लेके आवे। ठीक है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, आए हो यहाँ तो कायदे से रहना। किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। किसी को खबर नहीं होगी हाँ। कि हम और तुम कौन हो। सुन मेरी बात, मैं जितना कह रही हूँ उतना करना, ठीक है? क्यों नहीं? ये बताओ, खाना पीना खाओगे या नहीं खाओगे? हम खाना पीना एकदम खाए तो चला है। अच्छा अच्छा, कोनो जरूरत नहीं हमका बनवो को न होए। ठीक है, लेकिन मैं जितना कह रही हूँ उतना अपना बात ध्यान में रखना, ठीक है? ऐसा करिए, चलिए आइए चलिए। अब इस घर में कैसे कोहराम मचाऊंगी, क्यों नहीं मालूम? इसी वक्त मैं चल रही हूँ अपने पति के पास, अपने पति के पास चल रही हूँ, उससे पहले बात करती हूँ।